अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी करें MTS 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 11 रिलेशंस एंड फंक्शंस। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ टॉपिक दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस। मेन फोकस है हमारा फंक्शंस पर, बिकॉज रिलेशंस के जो चैप्टर्स हैं, लेक्चर्स हैं, वो प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स उसमें कवर कर चुके हैं। ओके जी, फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई, यानी x और y के दरमियान फंक्शन है, इज़ अ रिलेशन फ्रॉम x टू y दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज़। टू प्रॉपर्टीज़ होती हैं अगर टू सेट्स गिवन हैं तो फंक्शन होने के लिए टू प्रॉपर्टीज़ अगर ये दोनों सेट्स या रिलेशन में हैं और सेटिस्फाई करते हैं देन इट इज़ अ रिलेशन, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ रिलेशन फंक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं ऑरली आप लोगों को बता दूं डेफिनेशन पढ़ने से पहले, तो आपको पता है कि ऑर्डर पेयर में आप राइट करते हैं रिलेशंस को। ऑर्डर पेयर में राइट करते हैं। फर्स्ट जो वैल्यू होती है, जो सेट है, सपोज करें x है तो फर्स्ट वैल्यू हमारी ऑर्डर पेयर में होगी x, और दूसरा सेट है y तो ऑर्डर पेयर में जो सेकंड वैल्यू होगी हमारी वो होगी y। यानी x की बात कर रहा है तो वो x का मतलब ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो x सेट से होंगे, और जो y का मतलब है y सेट, यानी जो सेकंड एलिमेंट होगा वो y सेट से बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है। अब x और y का तो आपको पता चल गया कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट जितने भी ऑर्डर पेयर राइट किए हुए होंगे उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ऑलवेज़ x से ही होगा। x सेट यानी x की जगह a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, ये आपने खुद देखना है। सिर्फ क्या है, जो फर्स्ट सेट होगा उससे बिलोंग करना चाहिए किसी भी ऑर्डर्ड पेयर, यानी आपके रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स होंगे फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें ये है कि डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स गिवन है आपको, और टू ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। एग्जांपल्स भी अभी आपको बताऊंगी भी सही। तो क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, जो भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो x का हर एलिमेंट उसमें आना चाहिए। यानी फर्स्ट है 2 4 5 है तो 2 भी एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 हो, दूसरे का 4 हो, तीसरे का 5 हो, यानी तीनों एलिमेंट्स उसमें आने चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है, टू ऑर्डर पेयर्स, एनी टू ऑर्डर पेयर्स जो भी हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी है। फॉर एवरी एलिमेंट x इन x, यानी x में x, देयर इज़ एन एलिमेंट y इन y, यानी फर्स्ट एलिमेंट x से है और दूसरा एलिमेंट y से है, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू f, तो वो क्या होगा, फंक्शन होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे वर्ड्स में कहें, एवरी एलिमेंट ऑफ x इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सम ऑर्डर पेयर ऑफ x, यानी एवरी एलिमेंट की बात करूँ x का फर्स्ट एलिमेंट होगा सम ऑर्डर पेयर का। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो x से होगा। फॉर ऑल एलिमेंट्स x इन x एंड y एंड z इन y, इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू f, अगर ये फंक्शन है एंड x z बिलोंग्स टू f देन y इज़ इक्वल टू z, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है, देखें x और x आ गया आपके पास तो ये नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो तो y को क्या ले लेंगे, z ले लेंगे। इन अदर वर्ड्स, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन f हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई, कोई भी ऑर्डर पेयर, टू ऑर्डर पेयर ले लें, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। लेट्स सी एन एग्जांपल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस डिफाइन फंक्शंस फ्रॉम x टू y। आपको x टू y यहाँ रिलेशंस गिवन है, R1 R2 R3। आपने इसमें से बताना है कि कौन सा जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है। फर्स्ट को अगर मैं देखती हूँ, टू ऑर्डर पेयर्स गिवन है, जबकि देखा जाए यहाँ पर 2 और 4, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 एंड 4, लेकिन यहाँ पर 2 4 और 5 है, यानी 5 स्किप है। यहाँ पर एक और ऑर्डर पेयर होना चाहिए था जिसका फर्स्ट एलिमेंट 5 हो, यानी मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी ही देख रही हूँ, वही सेटिस्फाई नहीं हो रही, वॉयलेट हो रही है, देन इट इज़ नॉट अ फंक्शन। पढ़ते हैं। R1 इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज 5 बिलोंग्स टू x, x में 5 है, डज नॉट अपेयर एज द फर्स्ट एलिमेंट इन एनी ऑर्डर पेयर इन R1, कोई ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 5 हो। अब R2 को देखें, R2 में देखें 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 भी है, चलें 2 4 5 आ गया, बट
इसमें सेकंड प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कहा था, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। देखें इन टू ऑर्डर पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दोनों का 4 है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी वायलेट हो गई नहीं। इट इज़ ऑल्सो not a function. R2 is not a function because the order pairs 4 1 and 4 2 have the same first element but different second element different है। ओके नेक्स्ट R3 की साइड चलते हैं। 2 4 एंड 5 देखें है फर्स्ट एलिमेंट के 2 4 एंड 5, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई। सेकंड में उसने कहा था 2 ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर है नहीं है जिसके एलिमेंट सेम हो, और सेकंड एलिमेंट देखें y से ही है, 1 4 6 आ रहा है, तो means R3 is a function. R3 defines a function because it satisfies both the conditions of the function, that is every element of x is the first element of some order pair है, and there is no pair which has the same first order pair but different second order pair, कोई नहीं है जो सेम हो, तो हमारा क्या है, it is a function। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें कंडीशन लगाई हुई है। लेट ए 4 5 6 एंड बी 5 6 एंड डिफाइन बाइनरी रिलेशंस आर एंड एस फ्रॉम ए टू बी एज क्वेश्चंस हैं आपके। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी फाइंड करें, तो मैंने साइड पर ए क्रॉस बी फाइंड किया है। जब तक ए क्रॉस बी फाइंड नहीं करेंगे देन आप इस कंडीशंस को कैसे देखेंगे, क्या कौन से ऑर्डर पेयर हैं जो हमारी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं। इसी तरह से एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू वाई, यानी पहले तो रिलेशंस बनाने हैं आपने जिसमें फ़र्स्ट वैल्यू ग्रेटर दैन या इक्वल हो और इक्वल हो दूसरी वैल्यू के, सेकंड वैल्यू के। ठीक है, एक ये आर रिलेशन हो गया। यहाँ पर मैंने आर ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी आपको मैंने फाइंड करना बताया था, तो ए फर्स्ट 4 लें और 5 और 6 के साथ फिर पेयर बनाएं, 5 लें फिर 5 6 के साथ पेयर बनाएं, 6 लें फिर से इस पूरे सेकंड बी के साथ इसकी पेयरिंग करें। आपके पास ये ऑर्डर पेयर्स आएंगे। फर्स्ट में उसने कहा है आर जो रिलेशन होगा वो रिलेशन होगा जिसमें फर्स्ट वैल्यू यानी एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू होगी वाई के। तो देखें कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू है, तो ये एक तो 5 का पेयर हो गया। देखें आर में 5 5 राइट किया हुआ है, और 6 5 आ गया। देखें कि जिसमें फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर है, सेकंड से 6 5 आ गया, देन 6 6 आ गया कि इक्वल है, ये हमारा आर हो गया। नेक्स्ट उसने कहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, एक्स फंक्शन जो हमारा है रिलेशन एस वाई इज़ रिलेटेड टू वाई बाय एस इफ़ एंड ओनली इफ़ 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, यानी एक्स माइनस वाई यानी 2, ये जो ऑर्डर पेयर की 2 वैल्यूज़ एलिमेंट्स हैं इनको माइनस करूँ तो वो 2 से डिवाइड हो जाएं। जब 4 - 5 करती हूँ 1 2 डिवाइडेड बाय 1 करूँ तो वो नहीं होता। इसी तरह से आप 4 - 6 अगर करें तो 6 - 2 क्या आता है, 2 आता है। 2 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, यानी ये 4 और 6 का पेयर हो गया जो डिवाइड होता है। सेकंड देखें 5 को 5 में से माइनस करें, 0 डिवाइडेड बाय 2 करें 0, यानी ये भी डिवाइड होता है, तो 5 का पेयर आ गया। नेक्स्ट देखें 5 - 6 या 6 - 5 करें तो 1 होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता। देन आपके पास 6 और 5 ये भी नहीं होता। देन आप देखें 6 6 6 0 होता है, 0 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास यानी डिवाइड होता है, तो एक ये पेयर आ गया। यानी आर रिलेशन भी फाइंड कर लिया आपने, एस रिलेशन भी फाइंड कर लिया। देन अब आपने बताना है रिप्रेजेंट आर एंड एस एस अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ये ऑर्डर पेयर्स में हमने राइट कर दिया। इंडिकेट वेदर आर और एस इज़ अ फंक्शन और नॉट, यानी फंक्शन है या नहीं है। चलें जो मैंने बताया है वो उसको पढ़ भी लेते हैं। सिंस वी आर गिवन द रिलेशन आर कंटेन्स दोज ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए क्रॉस बी विच हैज़ देयर फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर दैन और इक्वल टू द सेकंड एंड आर कंटेन्स द ऑर्डर पेयर्स, सेकंड यानी ग्रेटर हो फर्स्ट एलिमेंट, तो मैंने पेयर्स बता दिए थे आपको। Similarly, S is such a relation which consists of those order pairs for which the difference of first and the second elements difference divisible by 2 हो, यानी दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड हो जाए, तो ये भी रिलेशन मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट आपने बताना है आर रिलेशन है या नहीं है, एस रिलेशन है या नहीं है। चलें जी,
फर्स्ट देखते हैं आर को। आर का फर्स्ट एलिमेंट 5 6 6 है। अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी देखूं तो ए में देखें फर्स्ट सेट में 4 5 6 है, तो यहाँ क्या मिसिंग है? फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर फंक्शन की देखूं तो ए जो फर्स्ट सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स जो और जितने भी ऑर्डर पेयर्स हों उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो एक्स से होना चाहिए। 4 5 6 तो हमारे पास 4 तो मिसिंग है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ही वॉयलेट हो गई, यानी हमारा जो आर है वो रिलेशन नहीं है। आर इज़ नॉट फंक्शन नहीं है। आर इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज फॉर बिलोंग्स टू ए इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। नेक्स्ट आ जाएं आप, यानी एक भी प्रॉपर्टी अगर वॉयलेट हो जाती है तो दूसरी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एस पर आ जाएं, एस रिलेशन है या नहीं है? 4 5 एंड 6 देखें फर्स्ट एलिमेंट्स तो हैं ए से बिलोंग करते, तो रिलेटेड हैं, यानी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। और सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि एनी टू ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो सेम नहीं होने चाहिए एनी टू के। तो देखें कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, तो नहीं है, यानी सेकंड एलिमेंट जो प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई करी है। देन एस क्लियरली डिफाइंस अ फंक्शन सिंस ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। सो हमने एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी देख ली, तो प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग फंक्शन की। ओके जी, फंक्शन एफ from a set x to a y is a relationship between elements of x and elements of y such that each element of x is related to a unique element of y। यही बात की थी कि फर्स्ट एलिमेंट जो x का यानी x की बात कर रहा है, यानी फर्स्ट सेट की बात कर रहा है, y की बात कर रहा है, मीन सेकंड सेट की बात कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि x ही हो। अब यहाँ पर देखें ऊपर r था और s था, या फिर आप देख लें यहाँ a और b था, ठीक है। तो इसी पर डिपेंड करता है, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से होगा और बिलोंग करेगा यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई यानी डिफरेंट एलिमेंट से, एंड इज़ डिनोटेड बाय एफ फ्रॉम, यानी कॉलन लगा हुआ है और एक्स एरो वाई है, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। द सेट एक्स इज़ कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ, यानी फर्स्ट एलिमेंट को हम कहते ही डोमेन हैं, तो डोमेन ऑफ एफ, एंड वाई इज़ कॉल्ड द कोर डोमेन ऑफ एफ, रेंज भी कहते हैं इसे, और कोर डोमेन ऑफ एफ यहाँ पर यूज़ हो रहा है, यानी फर्स्ट एलिमेंट को हम कहेंगे डोमेन ऑफ एफ, यानी फंक्शन एफ की डोमेन है, और सेकेंड वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, वाई क्या है हमारे पास, कोर डोमेन ऑफ एफ। Unique element y or y is that is related to x by f is denoted as f of x बोलते हैं, and is called f of x or the value of f at x or the image of x under f, यानी आप इसे कह सकते हैं image of x under f यानी under function f। तो एरो डायग्राम देखते हैं कि किस तरह से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी फंक्शन का हमें डेफिनेशन का पता चल गया है कि कोई भी रिलेशन अगर टू प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है देन इट इज़ अ फंक्शन, अदरवाइज नॉट। तो एरो डायग्राम जब बनाएंगे तो उसकी डेफिनेशन देखें, सेम उसी तरह से होगी। And the definition of a function implies that the arrow diagram for a function f has the following two properties. Every element of x has an arrow coming out of it, यानी every element of x एक एरो निकलेगा x के हर एलिमेंट से। यही बात थी ना कि x के सारे एलिमेंट ऑर्डर पेयर जितने भी हों उसमें फर्स्ट एलिमेंट x का ही होना चाहिए, तो वही बात कर रहा है कि x के हर एलिमेंट से एरो निकलेगा कमिंग आउट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, नो टू एलिमेंट्स ऑफ x हैज़ टू एरोज कमिंग आउट ऑफ इट दैट पॉइंट टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ y, यानी x के किसी भी एलिमेंट से टू एरोज ना निकलें, ठीक है। टू एरोज निकले यानी आपका क्या हो गया, इस तरह से सेम हो गया। टू एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैज़ द टू एरोज, टू एलिमेंट्स के टू एरोज नहीं होने चाहिए दैट पॉइंट टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वाई, दो डिफरेंट को करें। तो इसको एग्जांपल से देखते हैं। एक्स वाई जी गिवन है, आपको फंक्शन गिवन है, डिफाइन अ फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई बाय द एरो डायग्राम। अब ये देखें यहाँ 3 एलिमेंट्स थे और यहाँ 4 एलिमेंट्स थे, तो यहाँ फंक्शन डिफाइन किया गया एरो डायग्राम ए, यानी ए ये जो एक्स सेट है तो इसके देखें सारे एलिमेंट्स से एरो निकल रहा है कमिंग आउट, ठीक है। तो एरो आ रहा है और कोई भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट सेम वैल्यू को डिनोट नहीं कर रहा, तो यानी ये क्या है, यू कैन ईजीली नोट दैट द अबव डायग्राम सेटिस्फाई द टू कंडीशंस ऑफ द फंक्शन, हैंस अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज एफ ऑफ ए यानी इमेज ऑफ ए का इमेज क्या है 2 है, बी का एफ ऑफ बी यानी इमेज ऑफ बी इज़ 4, इमेज ऑफ सी इज़ 2,
नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस एंड नॉट फंक्शंस। एग्जांपल्स गिवन है, इसमें से जैसे चूज़ करना है आपने कौन से फंक्शंस है और कौन से फंक्शंस नहीं हैं। विच ऑफ द एरो डायग्राम्स डिफाइन फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, कौन सी डायग्राम है जो फंक्शंस हैं। पहले देखें 2 4 5 है, 2 4 5 आ गया, y क्या है 1 2 4 6 है। तो अब देखें यहाँ अगर इस डायग्राम को देखूँ, फर्स्ट जो कंडीशन है प्रॉपर्टी है फंक्शन की, उसमें ये बताया गया है जो x है उसके सब एलिमेंट से एरो कम आ रहा हो, कमिंग हो, ठीक है, एरो निकल रहा हो। तो अब ये देखें 5 स्किप हो गया है, 5 से एरो नहीं है, मीन्स a इज़ नॉट अ फंक्शन। द रिलेशन गिवन इन द डोमेन a diagram A is not a function because there is no arrow coming out of 5 belongs to x to any element of y। अब B को देखें, B 2 बिलोंग कर रहा है 6 को, 4 बिलोंग कर रहा है 4 को, और 4 बिलोंग कर रहा है 6 को, और 5 बिलोंग कर रहा है 2 से। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो चलें देखें 2 4 और 5 में से एरो निकल रहा है, ठीक है। अब दूसरी जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो उसने कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो। तो देखें 4 सेम आ रहा है 2 एलिमेंट्स के लिए, y के 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए जो x का एलिमेंट है वो सेम है, यानी एक एलिमेंट के 2 इमेजेस नहीं हो सकते, उसका एक ही इमेज होगा। तो यहाँ पर 2 इमेजेस बन रहे हैं, मीन्स आप सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन वायलेट कर रहे हो। तो ये b इज़ नॉट अ फंक्शन। द रिलेशन इन द डायग्राम b इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज देयर आर 2 एरोज कमिंग आउट ऑफ 4 बिलोंग्स टू x। 4 बिलोंग्स टू x इज़ नॉट रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ y का यूनिक एलिमेंट हो। ये तो पहले भी डिनोट कर रहा था, तो यूनिक तो ना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है रेंज, जो कोडोमेन की बात की थी हमने। लेट f फ्रॉम x टू y, द रेंज ऑफ f कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ y दैट आर इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x का इमेज होंगे, ठीक है। x की वैल्यू आएगी, यानी f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2 लिखा हो या f ऑफ y इज़ इक्वल टू 2 लिखा हो, इस तरह से। सिम्बॉलिकली रेंज ऑफ f इज़ इक्वल टू y बिलोंग्स टू y, यानी सेकंड एलिमेंट की बात हो रही है। y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, यानी उसका इमेज होगा। x बिलोंग्स टू x, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है। द रेंज ऑफ फंक्शन f इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ द कोडोमेन ऑफ f। कोडोमेन की बात की थी, यानी सेकंड एलिमेंट जो कि y है उसको हम क्या कहेंगे कि रेंज है। The range of function f from x to y is also called the image of x under f, यानी f of x भी कहते हैं इसे। when y is equal to f of x then x is called the pre-image of y। अगर हम इस तरह से इस फॉर्म में लिखें तो x को हम, ये जो x इसमें लिखा हुआ है, इसे pre-image of y भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है pre-image किसे कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ x दैट आर रिलेटेड टू सम y बिलोंग्स टू y इज कॉल्ड द इनवर्स इमेज ऑफ y, यानी y से बिलोंग कर रहे हैं x के, तो क्या हो जाएगा इनवर्स इमेज ऑफ y हो जाएगा। अब डिटरमिन द रेंज ऑफ द फंक्शंस एफ जी एच फ्रॉम x टू y डिफाइंड एज, आपको ये फंक्शंस गिवन है, ये f फंक्शन है उसकी एरो डायग्राम है, यहाँ g फंक्शन गिवन है, रिलेशन गिवन है, या h गिवन है, आपने बताना है रेंज का, यानी सेकंड एलिमेंट यानी जो इमेज है इसका 2 का इमेज जो है, 4 का इमेज है या 5 का इमेज है, वो आप बताएं क्या है, वो उसकी रेंज होगी। रेंज ऑफ f अगर मैं देखूँ, एक 1 बन रहा है और देन 6 बन रहा है, तो देखें 1 एंड 6 आ गया। रेंज ऑफ यहाँ पर g देखूँ तो 6 2 1 है, तो अगर इसको अरेंजमेंट सीक्वेंस में राइट करूँ तो 1 2 एंड 6 बनता है, ये रेंज आ गई। नेक्स्ट रेंज ऑफ h देखूँ, देखो h 2 इमेजेस हैं, देखें फॉर रिलेशंस गिवन है 1 4 4 2 टाइम्स है, तो उसे 1 टाइम राइट करेंगे 1 एंड 4 आ जाएगा। इसी तरह से ग्राफ ऑफ फंक्शन ड्रॉ करना है तो उसमें भी सेम इसी तरह से आप ऑर्डर पेयर यानी वैल्यूज़ लेंगे, और आपको ये फंक्शन y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, तो आप इस तरह से वैल्यूज़ लेंगे और उनका स्क्वायर लेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर तो ग्राफ में फिर इधर पॉइंट्स यानी ऑर्डर पेयर्स को आप ग्राफ पर यानी प्लस, यानी इस साइड पर जाएँ तो प्लस में वैल्यूज़ होती हैं, इस साइड पर जाएँ तो आपके पास यानी लेफ़्ट साइड पर जाएं तो माइनस में होती हैं, ऊपर जाएं प्लस में और नीचे जाएं माइनस में। तो आप लोगों ने ये प्रीवियस जूनियर क्लासेस में किया होगा। ऑर्डर पेयर्स में आप इनको डॉटेड फॉर्म में यानी ऑर्डर पेयर्स मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, यानी इस पॉइंट से अगर मैं ड्रॉ करूँ, यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ, देखें एक पॉइंट से गुजर रही है, और यहाँ भी स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करती हूँ सिर्फ ओनली 1 पॉइंट से ये गुजर रही है लाइन। अगर तो आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपकी जो लाइन है स्ट्रेट
स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है वो ओनली वन ऑर्डर पेयर यानी एक पॉइंट से गुजरती है तो वो फंक्शन है, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट से गुजरेगी तो वो फंक्शन नहीं है। आगे दिखा देती हूँ एक डायग्राम, जैसे इसकी डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पर भी इसी तरह से है, लेकिन अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ फंक्शन की, तो देखें ये 2 पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। अगर 2 पॉइंट्स या मोर देन 1 पॉइंट गुजरती है तो आप इसे कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। So let's see how we can draw this graph. Let f be a real valued function of a real variable f from r to r. The graph of f is the set of all points x, y in the Cartesian coordinate plane with the property that x is in the domain of f, यानी डोमेन में ही रहे, and y is equal to f of x, यानी फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट एक ही पॉइंट से गुजरे। वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय द रिलेशन वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। आप ये रिलेशन यूज़ करें, कुछ वैल्यूज़ लेंगे और उनका स्क्वायर ले लेंगे। इन ऑर्डर टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन वी विल फर्स्ट टेक सम एलिमेंट्स फ्रॉम द डोमेन, डोमेन से लेंगे, यानी डोमेन आपकी फर्स्ट एलिमेंट होगा। विल सी द इमेज ऑफ देम, और उसका इमेज देखेंगे क्या बन रहा है। देन प्लॉट देम ऑन द ग्राफ एज फॉलोज। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है आपके पास, तो एक्स आपके पास गिवन है, अपनी मर्ज़ी से रैंडमली वैल्यूज़ लिए हैं, यानी 0 था आपके पास, तो जो उससे कम वैल्यूज़ माइनस में होती हैं और ग्रेटर जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं प्लस में होती हैं। एक्स क्या था हमारे पास, वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y फंक्शन किसके इक्वल है, x का स्क्वायर ले लें, यानी 3 का -3 का स्क्वायर लें, देखिए प्लस में आ जाएगी, 2 का लें 4 हो जाएगा। इस तरह से स्क्वायर लेते जाएं, आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी। ग्राफ यानी एक लाइन ड्रॉ करें, जैसे ओरिजिन पर आप पॉइंट्स में इन ऑर्डर पेयर्स को मार्क करें। मार्क करने के बाद फिर वर्टिकल लाइन फॉर द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। फॉर अ ग्राफ टू बी द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एनी गिवन वर्टिकल लाइन इन इट्स डोमेन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ इन एट मोस्ट 1, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, यानी इसकी एक लाइन यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और एक यहाँ ड्रॉ करें, ये एक ही पॉइंट से गुजर रही है, मीन्स इट्स अ फंक्शन। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखें जो कि फंक्शन नहीं है उसकी डेफिनेशन है, मैंने अभी डायग्राम दिखाई है, लेकिन किस तरह से ड्रॉ हुई है ये बता देती हूँ। डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन p फ्रॉम r टू r एज फॉलोज। फॉर ऑल रियल नंबर्स x एंड y, x y बिलोंग्स टू p इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज इक्वल टू y स्क्वायर। वहाँ पर क्या था, y इज इक्वल टू x स्क्वायर था, y इज इक्वल टू x स्क्वायर था, और यहाँ पर क्या है हमारे पास x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी y लेंगे आप यहाँ पर, ठीक है, y वैल्यूज़ लेंगे और y वैल्यूज़ लेंगे और उसी का स्क्वायर लेंगे, x उसका स्क्वायर होगा। y वाली जगह पर वैल्यूज़ ले लें और y की जगह पर क्या x y स्क्वायर लेना है x का, तो इनका स्क्वायर ले लें, यानी अब x वाली वैल्यूज़ ये बड़ी वैल्यूज़ हो गई, ये माइनस वाली इसकी y की बन गई। द ग्राफ ऑफ द रिलेशन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज शोन बिलो सिंस अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट मोस्ट पॉइंट 2 पॉइंट्स। एट 2 पॉइंट्स द ग्राफ डज नॉट डिफाइन अ फंक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं अगर वो 1 पॉइंट से गुजर रही है तो इट्स अ फंक्शन, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ फंक्शन। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इट्स डोमेन इंटरसेक्ट द ग्राफ इन एट मोस्ट 1 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पर। तो यहाँ पर जब स्क्वायर लेते हैं यानी -3 का स्क्वायर लें और इस तरह से स्क्वायर लें और ग्राफ ड्रॉ करें, यानी जहाँ जहाँ पॉइंट्स हैं और वहाँ पर इनको लाइन यानी मैच करना है। मैच करने के बाद जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी 2 पॉइंट पर तो आपके 2 पॉइंट से गुजरता है ये लाइन, जो वर्टिकल लाइन है गुजरती है, तो मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन। उसने बताया अगर एक से ज़्यादा पॉइंट से गुजरेगी तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। Okay जी, next exercise is find all the functions from x to y, x is a b and y is equal to u v। तो इसमें क्या बताना है आपने कि ऑल पॉसिबल फंक्शंस इन 2 सेट से या रिलेशन से कि कौन कौन से पॉसिबल फंक्शंस बन सकते हैं। फर्स्ट आप देखें a और b गिवन है और u v है, तो a से u बिलोंग करवाएं और b से u, यानी देखें a और b फर्स्ट प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी में ये था कि फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो, तो ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, यानी इट्स अ फंक्शन। अब फर्स्ट यहाँ पर भी देखें a से v और b से v, यानी देखें 2 एलिमेंट्स हैं फर्स्ट सेट यानी x के, दोनों से एरो यानी कमिंग है और इस तरीके से, और दूसरी प्रॉपर्टी हमारी थी सेम एलिमेंट ना हो फर्स्ट एलिमेंट, वो भी वॉलेट नहीं हो रही। नेक्स्ट देखें a से u और b से v, मैं पहले आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता चुकी हूँ कि किस तरह से इसको फॉलो करेंगी।
नेक्स्ट देखें, इसमें भी ए बी फर्स्ट एलिमेंट एक्स से ही है और सेम एलिमेंट नहीं है फर्स्ट के, ठीक है। ये हमारे पॉसिबल फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड 4 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम एक्स टू वाई दैट आर नॉट फंक्शन। तो फर्स्ट तो हमारा हो गया ए, द 4 रिलेशंस आर, फर्स्ट में ए बी और यू वी, यानी इसमें कोई भी एरो नहीं आ रहा, तो मीन्स पहली प्रॉपर्टी भी नहीं है, दूसरी प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता। सेकंड रिलेशन में देखें, ओनली ए से एरो निकल रहा है जो यू को बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो सेकंड एलिमेंट है उससे कोई भी एरो नहीं है, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी वायलेट हो गई। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि फ़र्स्ट जो सेट एक्स है उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो किसी न किसी यूनिक एलिमेंट यानी वाई के यूनिक एलिमेंट से बिलोंग करें, लेकिन वह बी नहीं कर रहा था, मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन। थर्ड वन इज़, आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर चलें, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होती है, यानी ए और बी से एरो हैं, तो लेकिन दूसरी जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि फ़र्स्ट एलिमेंट सेम ना हो। तो देखें 2 पॉइंट्स का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम है, तो ये वायलेट करें, यानी इट इज़ नॉट अ फंक्शन। इधर भी यही काम है कि ए के देखें ये यू के इमेजेस 2 हैं, या इस तरीके से इमेजेस सेम, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स यानी सेम एलिमेंट्स के सेम इमेजेस हैं, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। नेक्स्ट पार्ट में फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगी कि किस तरह से ड्रॉ करना है या नेक्स्ट फंक्शंस आप लोग किस तरह से बना सकते हैं। तो आज हमने क्या स्टडी किया, रिलेशंस को यूज़ करते हुए फंक्शन को डिफ़ाइन किया। फंक्शन की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी ऑर्डर पेयर्स आपको गिवन है, रिलेशन फॉर्म में गिवन होंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से होना चाहिए। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, जो ऑर्डर पेयर्स, एनी 2 ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे, सेम होंगे, देन इट इज़ नॉट अ फंक्शन। कुछ एग्जांपल्स देखी, उन एग्जांपल्स के बाद फिर एरो डायग्राम की जिसकी 2 प्रॉपर्टीज़ थी, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ एन एरो कमिंग आउट ऑफ इट, यानी हर एलिमेंट से एरो निकले, और नो 2 एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैज़ 2 एरोज कमिंग फ्रॉम इट दैट पॉइंट टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वाई, यानी 2 एलिमेंट्स ऑफ एक्स से 2 एरोज़ ना निकलें जो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग करें। उसके बाद हमने फंक्शन और नॉन फंक्शंस के बारे में पढ़ा, कौन सी प्रॉपर्टीज़ वायलेट होती हैं, रेंज ऑफ फंक्शन स्टडी किया, और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, ग्राफ ऑफ फंक्शन, यानी आप ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं, वैल्यूज़ ली हैं आपने, ग्राफ ड्रॉ किया, अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो एक पॉइंट से गुजरती है देन इट इज़ अ फंक्शन। अगर मोर देन 1 पॉइंट से गुजरेगी, यानी यहाँ 2 पॉइंट से गुजर रही है, मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन। कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक्सरसाइजेस की ताकि अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, क्यूरीज हो, तो आप लोग मुझे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।